Morning student, welcome to class 8th. In previous class we read about the force and pressures. Okay, force are due to an interaction. Today I will teach you exploring forces. Exploring forces means होता है अन्वेषण बल. अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें, let us try to learn more about forces. Have you ever seen a game of tug of war? In this game two teams pull at a rope in a opposite direction. आपने ये गेम देखा होगा रस्सी वाला. तो इसमें दो टीम होती है जो दोनों अपनी तरफ फोर्स करती हैं, खींचती हैं रस्सी को अपोजिट डायरेक्शन में. मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन. समटाइम्स द रोप सिमिलरली डज नॉट मूव. कभी कभी ऐसा होता है कि रस्सी मूव नहीं करती, दोनों टीम अपनी अपनी तरफ खींचती है. इट इज़ नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3. द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज ए लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम. और जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाकर रस्सी को अपनी तरफ खींच लेती है वो टीम विन हो जाती, जीत जाती है. वॉट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स. ये एग्जाम्पल क्या सजेस्ट, नेचर के फोर्स को सजेस्ट करते हैं, के बारे में बताते हैं. फोर्सेज अप्लाइड ऑन ए सब्जेक्ट. अगर किसी भी सब्जेक्ट पे फोर्स बल अप्लाइड होता है इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ऐड टू वन अनदर, दूसरे के ऐड हुए. तो नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.2. 11.2 में आप देखेंगे कि उसमें दो आदमी अपने को एक ही डायरेक्शन में गाड़ी को खींच रहे हैं. इफ़ द टू फोर्सेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, टू फोर्सेज लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक ही ऑब्जेक्ट पर, द नेट फोर्स एक्शन ऑन इट्स द डिफिशियंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. तो ये डिफरेंस दो फोर्सेस के बीच में डिफरेंस होता है. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2. 11.2 की एक्टिविटी से आपने क्या ऑब्जर्व किया. आपने what did you observe in activity when you both of you are pushing the heavy box from opposite direction. opposite direction में खींचते हैं. recall that in the tug of war when two teams pull equally hard the rope does not move in any direction. आपने जब रस्सी वाला खेल खेला तो टू टीम्स अपनी तरफ हार्ड डायरेक्शन करती है और दूसरी टीम किसी भी डायरेक्शन में कोई मूव नहीं करती है. सो वी लर्न दैट ए फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर आर इक्वल टू ईच अदर. द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ये फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो एक्सप्रेस करती है उसके परिमाण पर. वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच ए फोर्स एक्ट. मतलब इसमें ये कहा गया है अन्वेषण बल, यानी जिस तरफ आप ज़्यादा बल लगाओगे, हार्ड करोगे, उस तरफ आपका ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा उस तरफ उस डायरेक्शन में वो चीज़ चली जाएगी. इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट्स आल्सो चेंजेस. अगर उसका मैग्नीफाइड फोर्स चेंज हो जाता है तो उसका मैग्नीफाइड भी इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा. ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. ए फोर्स यानी बल चेंज कर देता है गति की अवस्था को. लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं तो क्या होता है. यू माइट रिकॉल सिमिलर situations. For example, while taking a penalty kick in a football, the player applies a force on the ball before being hit. The ball was at the rest and so its speed was zero. The applied force make the ball move towards the goal. जब कोई भी फुटबॉल को किक करेगा, प्लेयर उस पर बल लगाता है, मारता है उसको, और जब बॉल रेस्ट की अवस्था में आ जाती है तो वो एकदम ज़ीरो हो जाती है, उसका फोर्स ज़ीरो हो जाता है. अप्लाइड फोर्स बॉल को मूव करता है गोल की तरफ. सपोज द गोल कीपर ड्राइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल. और जो गोल कीपर होता है वो बॉल को कैच कर लेता है. बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल. क्या होता है कि गोलकीपर पूरा अपना फोर्स बॉल के ऊपर लगाता है. द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और
डिफ्लिक्ट द बॉल सेविंग ए गोल बीइंग स्कोर्ड। क्या हो जाता है कि जब वो उसके ऊपर पूरा बॉल लगा सकता है या उसको छोड़ देता है तो एक स्कोर बन जाता है। इफ़ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल, क्या हो जाता है कि जब गोल कीपर जो होता है बॉल को पकड़ लेता है, इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू ज़ीरो, तो उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है, तो एक स्कोर बन जाता है। देयर दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, यानी जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है वो उसकी स्पीड को भी चेंज कर देता है। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, वो उसकी गति का डायरेक्शन होता है जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा होता है। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। यदि फोर्स ऑब्जेक्ट का उसकी मोशन की गति में होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यानी कि कम हो जाएगी। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहेली को ये जानना मतलब जिज्ञासु होता है कि कैसे फोर्स जो होता है स्पीड के ऑब्जेक्ट की स्पीड के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, स्पीड को चेंज कैसे कर देता है। लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल यहाँ दिए गए। इन ए गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम मेट्स टू मेक ए विनिंग मूव। गेम में वॉलीबॉल में क्या होता है, प्लेयर जो होता है बॉल को पुश करता है, धक्का देता है, अपनी टीम मेट जो होती है वो जीत जाती है। सम टाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय द पुशिंग और स्मैशिंग, कभी कभी बॉल दूसरे साइड में आ जाता है। क्रिकेट में क्या होता है कि बैट्समैन प्लेस हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। क्रिकेट में होता है बैट्समैन जो होते हैं सारा अपना फोर्स बैट के ऊपर लगाते हैं। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दीज केसेस, इसमें क्या होता है कि बॉल की मोशन के डायरेक्शन में क्या चेंज होता है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल चेंज, इन सारे एग्जाम्पल से स्पीड जो है और जो मूविंग बॉल की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बल के कारण। कैन यू गिव ए फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड, इस तरह के एग्जाम्पल क्या आप और दे सकते हैं। ये चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये चेंज जो होता है जो ऑब्जेक्ट की स्पीड में और इट्स मोशन के डायरेक्शन में, और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो ये क्या कहलाता है, स्टेट ऑफ मोशन। दस ए फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट, और ये फोर्स क्या कहलाता है, ये लाता है चेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज लाता है। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।